प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना करें, उसकी मिन्नत करें, उसकी फरियाद करें, उसकी रिक्वेस्ट करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपके सारे मनोरथों को पूरा कर दिया है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे हमारे सिरजनहार, धरती आकाश के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पिता पुत्र पितर आत्मा जी, आइए और अपने बच्चे के संग मिलकर पितर शास्त्र के इन पवित्र वचनों को बोलिए, ताकि लोग सुने, आशीष पाएं, बरकत पाएं। पितर आत्मा जी, आइए और आप अपने बच्चे का मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, क्योंकि हर रोज की तरह पिता की ओर से पवित्र शास्त्र के वचन पढ़ते हैं और उनका प्रचार करते हैं, ताकि लोग जाने कि सच्चाई क्या है और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता परमेश्वर, अपने हर एक जन को अपनी सामर्थ से भर और उनके मनों में अपनी ज्योति जला दे। पिता, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब आप जान गए होंगे कि परमेश्वर की बात सत्य है और इसको कोई झुठला नहीं सकता, कोई इसमें नुक्स नहीं निकाल सकता, कोई उसको क्यों, कब, कैसे ये बात नहीं कह सकता। यानी कि उसको कोई सवाल नहीं कर सकता। केवल आप उसका धन्यवाद करने के लिए बनाए गए हैं, उसकी महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। सारे काम वो खुद करता है। वो आपके हृदय गुर्दे की बात को आपके जन्म से हजारों साल पहले से जानता है, क्योंकि उसने आपके जिस्म की, आपके हृदय की, आत्मा की, दिल दिमाग की हर बात को अपनी पुस्तक में पहले ही लिखा हुआ था। आप इस बात को भजन संहिता 193 में 139 में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी हड्डियां तक जानता था जब वो हमारी माता के पेट में बढ़ती है। हालेलुया। अब हम आपको एक भजन के बारे में बताते हैं जो सचमुच में आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा दीपक बनकर आएगा और जिसमें परमेश्वर के अभिषेक का तेल आपको रोशनी देगा। अब आप जान गए कि परमेश्वर की हुजूरी अगर आपके आसपास है तो संसार में आपको किसी बात की खटी कमी नहीं हो सकती। आपका सर वो हमेशा ऊंचा रखता है। आप उसे कह सकते हैं, हे यहोवा, जब हम पुकारें तब महाराजा हमें उत्तर दे। क्यों? आप उसके बेटे बेटियां हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं, लिपालिक बेटे बेटियां हैं, आप उसके वारिस हैं। इसलिए परमेश्वर से आप हमेशा विनती, मिन्नत, फरियाद, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करते रहें, लेकिन उसमें उसकी महिमा होनी चाहिए। व्यर्थ में उसका नाम नहीं लेना। आप कहें कि आपके गले में सोने की चैन आ गई है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ये आपके लिए श्राप बन सकता है। क्यों? वो कहता है, सोना चांदी परमेश्वर से मोल लो, जो ताया हुआ है, जो शुद्ध है, जो आपके जीवन को आत्मिक तौर पर धनी बनाता है। हालेलुया। अब हम आपको भजन संहिता 21 में कुछ चंद बातें पढ़कर सुनाते हैं, सुनिए। इसका पहला वचन है, हे यहोवा, तेरी समर्थ से राजा आनंदित होगा। अब राजा कौन है? आप कहेंगे सुलेमान है, आप कहेंगे दाऊद है, आप कहेंगे अब्राहम है, क्योंकि ये सारे परमेश्वर के चुने हुए शुद्ध किए गए लोग हैं। इसलिए हम इनको इस बात का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन राजा वो होता है जिसको परमेश्वर ने अपने लिए तैयार किया। आपने वचन सुना, पढ़ा, समझा कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अब बताइए कि उसके राजा कितने हैं?
क्योंकि आप उसके चुने हुए पदाधिकारी महायाजक भी हो सकते हैं और याजक भी हो सकते हैं, आप उसके सेवक भी हो सकते हैं, आप उसके लोगों के चरवाहे भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको क्या कहता है? आप राजा हैं। इसलिए अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं कि वो आपके लिए आपके जीवन में सारे काम करती है और आप केवल उसका आनंद मानते हैं, तब आप इस वचन को बोल सकते हैं सीने पर हाथ मार के कि हे यहोवा, तेरी समर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। माफ कीजिएगा, मगन होने का मतलब क्या है? कि उसको संसार की कोई चिंता नहीं है, कोई दुख उस पर नहीं है, कोई मुश्किल उसके डेरे पर नहीं आ सकती। उसका वचन आप 91 हर रोज पढ़ें। वो कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और सर्वशक्तिमान केवल हमारा यहोवा परमेश्वर ही है। आप उससे एक वचन और हमेशा बोला करें, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। शरण स्थान वो होता है जहां मजलूम, कमजोर, बीमार, लाचार, बेबस जाके किसी के आगे अपना सर झुकाकर उससे मिन्नत करते हैं, हमारी सहायता कर, और वो उनकी सहायता करता है, वो उसका शरण स्थान बन जाता है। तब उसको क्या कहेंगे? हे यहोवा, मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं तुम्हें बचाकर तुम्हारी महिमा बढ़ाऊंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब आप जान गए कि उसके किए हुए उद्धार से हमेशा हमें मगन रहना है, आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है। सुनिए, वो कहता है तूने उसके मनोरथ को पूरा किया और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। सेला। तूने, यानी कि आप परमेश्वर से ये बात जब कहते हैं, ये सोचकर कहिए कि आप उसकी आराधना स्तुति के साथ उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और उसको हर काम में, हर बात में श्रेष्ठ जानते हैं। हालेलुया। हम इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। उसे कहें तूने उसके मनोरथ को पूरा किया। अब उसका कौन है? जिसकी लाइन हमने सबसे पहले पढ़ी है कि वो राजा, जिसके परमेश्वर उद्धार से सारे काम करता है और वो मगन है। कौन? वो राजा चुना हुआ, और वो कोई और नहीं, वो आप हैं, हम हैं। और जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वो सारे के सारे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में जो बात आती है वो वचन है, और वचन परमेश्वर का पुत्र है, जो देहधारी होकर धरती पर आया और जगत में ज्योति की नाई चमका, और जगत ने उसको प्रसन्न नहीं किया, कबूल नहीं किया। वो भूल गए कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। यही वो वचन है जो परमेश्वर के साथ था और देहधारी होकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। अब आप इस बात को सोच लीजिए कि इसकी दूसरी लाइन है, उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। शीला। शीला का मतलब है परमेश्वर को पसंद आई मेरी बात। सुनिए, जब हम राजा हैं और परमेश्वर से विनती, मिन्नत, फरियाद, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तब वो हमारी बात को ध्यान से सुनता है, लेकिन
वो उस बात को सुनता है जो आपने आत्मिकता तौर पर कही हो, यानी कि संसार के लालच की बात ना की हो, सोना चांदी ना मांगा हो, हीरा मोती को तुच्छ जाना हो, केवल क्या मांगा हो, हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार कर। क्यों? तू मेरा उद्धार करता है। तूने मेरे मुख से निकली हर बात को पूरा किया है, बेशक वो कैसी भी क्यों ना हो। संसारिक भी पूरी करता है, क्योंकि वचन कहता है, यहोवा के मुख से निकला है कि पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं आपके पीछे पड़ पड़कर आपको मिल जाएंगी। और हम तो कहेंगे कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है कि मैं इस संसार की धन संपत्ति को नदी के समान तेरे आगे, तेरे ऊपर, तेरे हाथ में थमा दूंगा, बहा दूंगा। आपको क्या करना है? आप संसार की दौलत का लालच मत करें। उसे क्या कहें? हमें तेरा उद्धार, जो तेरा किया हुआ उद्धार है, वो चाहिए। तू हम पर अनुग्रह कर, हमको जीवित रख। क्यों? तू हमारा जीवित पिता है। हालेलुया। अब देखिए, वो उसने हमारी किसी बात को कभी अस्वीकार नहीं किया। वो हमारी हर बात को सुनता है, क्योंकि वो हमारी हर बात को जांचता है, परखता है, सोचता है, देखता है, तोलता है, मापता है। और जो जो बातें हम अच्छी करते हैं वो उनको रख लेता है। वो हमारे आने वाले समय में हमारे काम आती हैं। लेकिन जो पसंद नहीं होती वो हमारे हृदय से निकाल कर वो अधोलोक में फेंक देता है। वो क्या है? वो उसका कूड़ादान है, डस्टबिन है, जहां वो गंदी वस्तुओं को फेंकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब एक वचन और सुनिए। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी ओर बड़ी आशा भरी आंखों से देखते हैं। कैसे? जैसे एक दास अपने स्वामी के हाथों की ओर बड़ी आस और उम्मीद से देखता है। जैसे एक दासी अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर बड़ी आस और उम्मीद से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि दास दासियों को हर वस्तु की जरूरत है। वो कहते हैं उसका स्वामी, उसकी स्वामिनी उसके हाथ पर चंद सिक्के रख देगी तो वह जाकर अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लाएगी। उसको ये लालच नहीं है कि एक दास को उसके स्वामी ने उस समय के हिसाब से चंद सिक्के चांदी के हाथ में दे दिए और वो जाकर मदिरा पीने लगे। ऐसी बात नहीं है। वो अपने स्वामी का बहुत आदर करते हैं। वो जानते थे कि ये जो चंद मोहरे, चंद सिक्के उसे मिले हैं, ये मेरे स्वामी की मेहनत की कमाई है और इस पर यहोवा की आशीष है। और वो उस धन को बेकार नहीं करता, उसको किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या है? वो कहता है तू उस उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। यहोवा कहता है मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तेरे पैरों को हरनियों के समान बना दूंगा। हालेलुया। क्यों? वो कहता है तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझको बचाकर तुम्हारी महिमा बढ़ाऊंगा। ये बातें हमेशा अपने हृदय में रखो। क्यों रखो? क्योंकि वो आपके सब अधर्म को क्षमा करता है, वो आपके सारे रोगों को चंगा कर देता है, क्योंकि यहोवा वचन भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और बात सुनिए,
वो जो हमारा परमेश्वर है वो हमें कभी उदास नहीं होने देता, निराश नहीं होने देता। वो हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अब ये करुणा और दया का मुकुट क्या होता है कि आपके हृदय में भी परमेश्वर की तरह तरस की भाषा हमेशा बोलनी, सुननी और कहनी चाहिए। करुणा में, करुणा का मतलब है तरस खाना। आप हमेशा उसके सामने दीन और नम्र बनो ताकि वो आपकी हर बात को अपनी इच्छा से नहीं, आपकी मर्जी से आपके लिए पूरा कर दे। तब आप कितने आनंदित होंगे। वो आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे आपकी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती। हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर से कहें, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे उंगली अपनी ओर करके कहना है, उससे मिलता है। हालेलुया। क्यों? वचन क्या कहता है? खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अब ये बातें कोई संसारिक बातें नहीं है, इसका हर एक अर्थ जो है वो आत्मिकता होता है। सूरज परमानी इन बातों को बहुत ज्यादा आपके सामने रखता है कि आप इन तीन बातों को संसारिक रूप से मत देखा करें, इसको आत्मिकता से ग्रहण किया करें, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा कभी भी अपनी मर्जी से कोई शब्द नहीं बोलता है। एक लाइन और है, वो कहता है तू उसके सर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। अब कुंदन क्या है? चंदन क्या है? ये चंदन डाकू की बात नहीं कर रहे, कुंदन डाकू की बात नहीं कर रहे। ये सोने में मिलाने वाली वस्तुएं हैं जो सोने पे सुहागे का काम करती हैं, यानी कि उसका रूप और निखार देती है। हालेलुया। अगर आपके सर पे खुशबूदार कुंदन का मुकुट रखा जाए तो चारों ओर खुशबू फैल जाए और हर एक जन आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। हालेलुया। शाहजहान की बात हम फिर करते हैं। वो कहता है उसे हमेशा कहो तू हमारा पिता है, तू हमारा भला पिता है, तू हमारा सच्चा पिता है, तेरे बिना हमारी मुक्ति कहीं नहीं है। सूरज परमानी कहता है कि आत्मिकता से चलो, आत्मिक बातें मांगो, आत्मिक बातें करो और आत्मिक आशीषें परमेश्वर से मांगो ताकि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, बाप बेटा रूप पाक, पिता पुत्र पितर आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके हर काम की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तू हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, तू हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु पितर आत्मा जी, आप भी परमेश्वर हैं, आपने हमारे मुंह बोलकर ये सारे वचनों का गुणानुवाद किया। हम चाहते हैं कि ये वचन संसार की छोर तक आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाए जाएं और लोगों के हृदयों में वचन की तरह नहीं, यीशु मसीह के उस कील की तरह गाड़ दें जो उसके हाथों और पैरों में गाड़े गए थे, और यीशु के लहू से उसकी सच्चाई कर दे। सच्चाई का मतलब भी सिंचाई कर दे, उसको पानी की जगह यीशु का लहू दे, ताकि वो नालियों के किनारे वाला पेड़ बन जाए जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, जिसके फल हमेशा अपनी ऋतु में खिलते रहते हैं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन,
आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।